हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू इन माय चैनल एफएम मैथमेटिक्स। और आज हम लोग स्टार्ट करने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक की सीरीज़, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आईसीएसई में इसकी शुरुआत जो है वो क्लास 9 से ही हो जाती है और सीबीएसई में ये 10th क्लास से इसका इंट्रोडक्शन आया है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि पूरी ट्रिग्नोमेट्री की जो सीरीज़ है वो मैं कंटिन्यू करूँ और आपको सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँ डेली। 1 लेक्चर में आपको उम्मीद कर रहा हूँ कि 1 लेक्चर में आपको डेली अपलोड करता रहूँगा ट्रिग्नोमेट्री का। आज पहला लेक्चर है, पूरी सीरीज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि एक एक पॉइंट डीपली मैं आपका क्लियर कर दूंगा ट्रिग्नोमेट्री में कि क्या है ट्रिग्नोमेट्री। अब नो मोर रटना। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। टाइटल डाल देते हैं यहां पर ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका नाम ही देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्या है और थोड़ा सा इसके हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, बिकॉज ये फर्स्ट लेक्चर है। डे 1 से बिल्कुल डिटेल में इस सीरीज़ को फॉलो करते जाइए, आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री मेरी गारंटी है समझ में आएगी बहुत अच्छे से। तो ये जो स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है, तो इसमें 3 टर्म छुपे हुए हैं। 3 टर्म है इसमें। पहला है ट्राई, ये जो गॉनो है इसको हम गॉन बोल सकते हैं, ट्रिगॉन। और फिर है मैट्री। मैट्री मतलब मैट्रिक्स से आया है ये वर्ड, ठीक है। ट्राई का मतलब होता है 3 और गॉन का मतलब होता है साइड्स। जैसे आपने सुना होगा पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, जिसमें 6 साइडें होती हैं हेप्टागन। 7 साइडों वाला हेप्टागन, 6 साइडों वाला हेक्सागन, 8 साइडों वाला ऑक्टागन। तो इसी तरीके से जो गॉन है इसका मतलब है साइड्स और मैट्रिक्स का मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है। तो ट्रायंगल की 3 साइड का मेजरमेंट करेंगे हम उनकी साइड के रेशियो से। और जो ट्रायंगल होता है वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एंगल के हिसाब से ये जो इसकी साइड है इनका रेशियो कांस्टेंट रहता है। वो मैं भी आपको समझाऊंगा। तो जो हमारा 10th क्लास में जो पहला टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ही है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब पहली बार जब नाम आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो बच्चों को पढ़ाया जाता है कि कोई राइट एंगल ट्राइंगल जब है, देखिए अब एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए। राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। ये कोई एंगल ले लीजिए थीटा। अब ये थीटा आपके लिए हो सकता है थोड़ा नया सा लगे। एक्चुअली जैसे हम किसी वेरिएबल के लिए एक्स मानते हैं, ऐसे जब कोई अननोन एंगल होता है तो हम उसे थीटा ले लेते हैं, ठीक है। ग्रीक लैंग्वेज का एक ये लेटर है, सिंबल है। बस यहां पे एक बात आपको याद रखनी, जो 90 डिग्री के सामने वाली, पहला कंफ्यूजन दूर कर दूं, जो 90 डिग्री के सामने वाली अपोजिट साइड्स है वो सभी को मालूम है हाइपोटेन्यूज होती है। अब बचा बेस और परपेंडिकुलर। तो ऐसा नहीं है कि किसी को भी बेस ले लेंगे और किसी को भी परपेंडिकुलर ले लेंगे। ये हाइपोटेन्यूज है जिस साइड के साथ एंगल बनेगा, जिस साइड के साथ एंगल बनेगा, जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि एंगल ही डिसाइड करेगा ना कि इस ट्राइंगल की कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा। अभी मैं इस एंगल को थोड़ा कम कर देता हूं, तो कम करूंगा तो देख रहे हैं आप परपेंडिकुलर छोटा हो गया और बेस जो है वो थोड़ा लंबा हो गया। फिर जब परपेंडिकुलर और इसका रेशियो निकालूंगा तो रेशियो भी चेंज हो जाएगा। तो एंगल पे बहुत कुछ डिपेंड है यहां पर। इस ट्राइंगल का कॉन्फ़िगरेशन एंगल पे डिपेंड है। तो जिस साइड के साथ एंगल बनेगा, यानी कि ये साइड हाइपोटेन्यूज के अलावा ये साइड इस एंगल को बनाने में इंक्लूड हुई है, अगर हम इस एंगल की बात कर रहे हैं तब, तो ये वाला स्टूडेंट्स बेस कहलाएगा और जो दूसरी साइड्स बची ये परपेंडिकुलर कहलाएगी। अगर मैं थीटा यहां ले लूं, इसकी एंगल की बात करूं, तो उसके रिस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्री में ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। इस बात को आप पहले क्लियर कर लीजिए, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये परपेंडिकुलर बेस जो भी हो गया, अब हम ये देखना है जो हमारा टॉपिक है पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये रेशियोज क्या है और ये कैसे जनरेट हुए। तो देखिए मैं कितने रेशियो बना सकता हूं। अगर कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है तो मैं उसमें परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर सकता हूं, या फिर इसका उल्टा कर सकता हूं, हाइपोटेन्यूज को परपेंडिकुलर से डिवाइड कर सकता हूं, या फिर मैं ऐसा कर सकता हूं परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड कर सकता हूं या बेस को परपेंडिकुलर से डिवाइड कर सकता हूं,
4 रेशियो हो गए। एक्चुअली पहला क्वेश्चन ही यही था, ट्रिग्नोमेट्री में सबको पढ़ाया जाता है 6 रेशियो होते हैं। अब बच्चों को रटा दिया साइन कॉस टेन, हो सकता है मे भी आपने सुना हो, लेकिन मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूं कि 0 लेवल से आपने पहली बार ट्रिग्नोमेट्री का नाम सुना है। तो ट्रिग्नोमेट्री ट्राइंगल की 3 साइडों का मेजरमेंट है विद द हेल्प ऑफ एंगल एंड देयर रेशियोज। अब बचा हमारा एक रेशियो और बचा, बल्कि 2 बचे। कौन सा बचा? वो हमारा बचा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। इन 6 रेशियो के अलावा 1 2 3 4 5 6 कोई और रेशियो पॉसिबल है? तो आप साफ देख रहे होंगे इन 3 साइडों को लेके सिर्फ ये 6 रेशियो पॉसिबल है। तो पहली बात तो यही याद रख लिए कि वाई देयर आर ओनली 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन ट्रिग्नोमेट्री, की ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्यों है, 7 क्यों नहीं है और भैया 5 क्यों नहीं है? तो उसका रीजन ये होगा कि 3 साइडों से 6 रेशियो ही पॉसिबल हो रहे थे, इस वजह से 6 रेशियो है। अब जैसे कि आपका जन्म हुआ था जब, तो आपके माँ बाप ने आपका नाम रख दिया। मेरे बर्थ पे मेरे पेरेंट्स ने मेरा नाम रख दिया, उस नाम में आपका कोई लेना देना नहीं है, यानी कि नाम रखने का कोई रीजन नहीं है। हाँ, ये जरूर देखते हैं किस नाम का क्या मीनिंग है फिलहाल। इसी तरीके से जब मैथमेटिशियन ने क्या किया, जब कोई गिवन एंगल लिया, गिवन एंगल मान लीजिए 30 डिग्री ले लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं कि किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू कैसे कांस्टेंट रहती है। अभी मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नाम तक नहीं बताया कि इसको क्या बोलेंगे। इसका एक नाम है, जब परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करते हैं तो उसको साइन बोलते हैं, ये इसका नाम है, लेकिन मैं उस पर बाद में आऊंगा। पहले आपको इसका मतलब समझा दूं कि ये रेशियो चेंज होगा या नहीं होगा, ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है, जिससे आपको डीप समझ में आ जाए, बिकॉज ये पहला लेक्चर है आपका ट्रिग्नोमेट्री का। 30 डिग्री मैंने एंगल लिया, सपोज कर लीजिए, तो थोड़ा सा छोटा होगा 30 डिग्री, इस तरीके से ले लेते हैं, ये 90 डिग्री हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये हो गया बेस आपका, और ये हो गई आपकी परपेंडिकुलर है। ABC में यहाँ पे नाम दे देता हूँ। तो जब आप परपेंडिकुलर को यानी कि AB को यहाँ बेस से डिवाइड करेंगे BC, तो आपका एंगल यहाँ पे वैल्यू रखता है, यानी कि एंगल की इंपॉर्टेंस है। कब मैं क्या कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर को बेस से तब डिवाइड कर रहा हूं जब एंगल 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री के लिए। तो क्या 30 डिग्री एंगल लेने के साथ एक ही ट्राइंगल पॉसिबल है? क्या ऐसा ट्राइंगल नहीं बन सकता इतना छोटा? इसको 30 डिग्री ले रहा हूं, इसकी परपेंडिकुलर को इसी बेस से डिवाइड कर रहा हूं, AB अपॉन BC, इक्वल का साइन अभी मत लगाइए। अब क्या इतना ही बड़ा ट्राइंगल पॉसिबल है? बहुत बड़ा सा ट्राइंगल बना दे रहा, ऐसा करो, यहां बना दे रहा हूं, इधर ऐसा ट्राइंगल बना दे रहा हूं, ये एंगल 30 डिग्री है, ABC। अब इसके लिए AB को AC से डिवाइड किया। अब आप चाहे खुद करके देख लीजिएगा, ये एंगल 30 डिग्री लीजिएगा, अपने रूलर से इस साइड को मेजर करिएगा, अपने रूलर से, और BC को, और इन दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा। इधर इन दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा, इधर इन दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा। आप शॉक रह जाएंगे, इसका आंसर आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि होता है आगे जाके बनेगा tan थीटा, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, यानी कि जो भी आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, √3 की वैल्यू होगी 1.732, जो भी डिवाइड करके आंसर आएगा। फिलहाल मैंने आपको एक वैल्यू बता दी, 1/√3 आंसर आएगा, या जो भी आंसर आए। मैं तो कह रहा हूं आपका आंसर XYZ, अभी मैं आंसर की बात ही नहीं कर रहा हूं, आपका आंसर P आया तो आप शॉक हो जाएंगे। इस वाले ट्राइंगल में भी वही आंसर आएगा जब 30 डिग्री के लिए आप परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करेंगे, और इस वाले ट्राइंगल के लिए भी, यानी कि जो एंगल 30 डिग्री था उसमें भी आप परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करेंगे, तो तीनों चारों ट्राइंगल में सारे आंसर सेम होंगे। ये बात इस बात को प्रूव करती है कि किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए ट्राइंगल की 2 साइडों का रेशियो सेम होता है, यानी कि जब ट्राइंगल बड़ा हो जाएगा तो साइडें भी उसी रेशियो में बड़ी हो जाएंगी, जब ट्राइंगल छोटा हो जाएगा तो साइडें उसी रेशियो में छोटी हो जाएंगी। तो कहने का मतलब यह है कि किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए 2 साइडों का रेशियो, चाहे वो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोई सा भी रेशियो ले लीजिए, किसी दिए हुए एंगल के लिए हमेशा कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। इसलिए कुछ स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यू बना रखी है जो हम क्लास 10th में पढ़ते हैं। अब मैं आपको इनका नामकरण करवा दे रहा हूं, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी।
बड़ा आसान सी बात थी कि किसी दिए हुए एंगल के लिए दो साइडों का रेशियो जो है वो सेम रहता है, इसलिए तो उनका नाम बना। अगर ये रेशियो सेम नहीं होता, मेरा नाम या जो भी है, जो आपका नाम है, वो एक ही तो नाम है, बचपन से अभी तक एक ही नाम चल रहा है। अगर आपका नाम हर दिन चेंज होता रहता तो आपको कोई कैसे पहचानता या कोई कैसे बुलाता। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री में जो ये रेशियो है ये कांस्टेंट रहते हैं किसी दिए हुए एंगल के लिए। सपोज कर लीजिए जीरो एंगल के लिए जो वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस की, चाहे कैसा भी ट्राइंगल बना दो, अगर एंगल 0 डिग्री है तो सबके आंसर सेम होंगे। 30 डिग्री ले लो, 45 डिग्री ले लो, 45 डिग्री पे क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आप यहां से समझ सकते हो 45 डिग्री पे क्या होता है, आप जानते हैं जब ये 45 है ये 90 डिग्री है और तो ये भी 45 है, दो एंगल बराबर हैं तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, साइड्स अपोजिट टू टू इक्वल एंगल्स इन अ ट्राइंगल आर आल्सो इक्वल। तो अब परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करना, आंसर हमेशा 1 आएगा। अब आप देख लीजिए, चाहे इतना छोटा सा ट्राइंगल बना लीजिए 45 डिग्री एंगल लेके, चाहे बहुत बड़ा सा ट्राइंगल बना लीजिए 45 डिग्री एंगल लेके, जब भी आप परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करेंगे आंसर हमेशा आपको 1 मिलेगा। तो अब समझ में आ रही होगी बात ठीक से। तो मैं बस यही आपको बता रहा था कि किसी गिवन एंगल के लिए, फिर से समझ लीजिए, किसी गिवन एंगल के लिए ट्राइंगल की दो साइडों का रेशियो, वो कोई सा भी रेशियो हो सकता है इन 6 में से, कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब क्या हुआ, अब मैं आपको नेमिंग बता रहा हूं। जब परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करा जाएगा किसी एंगल के लिए, वो एंगल थीटा मान लिया, तो उस रेशियो को नाम दिया जाएगा साइन। शॉर्ट में, वैसे पूरा नाम जो है वो यहां पे पूरा नाम लिख दे रहा हूं, साइन होता है। जब हाइपोटेन्यूज को परपेंडिकुलर से डिवाइड किया जाएगा तो उसे बोला जाएगा कॉजिक। साथ में थीटा लगा दे रहा हूं क्योंकि बिना एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कोई मतलब नहीं है। तो इसका नामकरण क्या कर दिया, इसको आप वीडियो का पॉज करके नोट कर सकते हैं, या बड़ी सिंपल सी बात है ये। इसका पूरा नाम एक्चुअली जो होता है बच्चों वो होता है कॉजिकेंट, उस पर हम बाद में बात करेंगे। ये सिर्फ एब्रीविएशन है, हम उसकी शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। अब जब परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड किया गया, जो मैं भी आपको समझा रहा था, तो उन्होंने कहा अब हम उसको बोलेंगे tan, तो उसको हम पढ़ते हैं tan थीटा। थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, पूरा नाम है टेंजेंट। अब इसका उल्टा, बेस को जब परपेंडिकुलर से डिवाइड करेंगे कोटेंजेंट। एक्चुअली नाम है 3, बाकी 3 नाम उनके को फंक्शन है, वो मैं आगे आने वाले लेक्चर में या आगे आने वाले टॉपिक में समझाऊंगा। तो ये हो गया कोटेंजेंट, इसको हम सिर्फ शॉर्ट में पढ़ते हैं कॉट, कॉट थीटा। क्या नाम है पूरा, कोटेंजेंट। टेंजेंट का को फंक्शन देखिए tan, कोटेंजेंट। कॉजिक, साइन, अच्छा सॉरी, अब आगे बात आई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को बोलते हैं कॉस थीटा, या इसका पूरा नाम है कोसाइन। साइन, कोसाइन, तो इनका कोई ना कोई आपस में लिंक रहा होगा, बिल्कुल समझाऊंगा अभी। अब बचा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, इसको बोलते हैं सेक थीटा, पूरा नाम है सीकेंट। कॉजिक, जेक, देखिए सेक, कोसेक, यानी कि इनका आपस में कोई जरूर रिलेशन होगा, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो इनके ये नामकरण कर दिए गए। एक फैक्ट के लिए जरूर बात बताऊंगा, साइन का जो नाम है, साइन, हिंदी में उसको वैसे बड़ा अजीब सा लगेगा आपको सुनने में, जिया बोलते हैं। इसका यूज पहली बार फेमस एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन, एंड वो इंडियन थे, इंडियन फेमस मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट ने अपने एस्ट्रोनॉमी की कैलकुलेशन को यूज करने के लिए किया था साइन का हाफ एंगल, जिसको अर्धजिया बोला जाता है। तो अभी ये बात आपके लिए थोड़ा सा हायर स्टैंडर्ड की हो जाएगी, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि जो साइन का नेम पड़ा साइन, वो इंडिया की देन है, वो इंडिया की देन है। इंडिया में पहली बार आर्यभट्ट ने यूज किया था साइन की वैल्यू को। तो ये है ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो। आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि 6 रेशियो क्यों होते हैं, और ये रेशियो किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए कांस्टेंट होते हैं, यानी कि एक फिक्स वैल्यू होती है। उसमें से जो आसान वाली वैल्यू है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये 5 वैल्यू हमें इन 6 रेशियो की याद होनी चाहिए, जो आपको याद नहीं करनी है, क्योंकि उसकी मैं ट्रिक बताऊंगा और आपको सारी प्रूफ करके दिखाऊंगा। अब यहां से हमें क्या समझ में आया, या यहां से हमें कुछ सीखने को मिला, या ट्रिग्नोमेट्री के कौन से फॉर्मूलाज हमें यहां से मिलते हैं। तो मैं इस सबको इरेज कर देता हूं, और इन सबको कैसे याद करा जाएगा ये भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता होगा कि हम इनको कैसे याद करेंगे। तो डोंट वरी, अब मैं देखिए आपको बताने वाला हूं कि कैसे याद करना है इनको।
एक बड़ा फनी सा तरीका है, आपको एक ये टेबल बना लेनी है जिसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम है। देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये सभी पढ़ते हैं, कोई इसमें नई बात नहीं है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आगे थोड़ा सा और जोड़ लीजिए ताकि आपको याद हो जाए, सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। सोना से एक्चुअली ये होगा कि ये साइन होता है, ये कॉज होता है और टी फॉर टैन होता है, शॉर्ट में लिख रहा हूं। थीटा लगाना जरूरी है क्योंकि बिना एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की कोई वैल्यू या उसका कोई वजूद नहीं है, क्योंकि बिना एंगल के आप डिसाइड कैसे करोगे परपेंडिकुलर कितना था और बेस कितना था। तो जब एंगल फिक्स होगा तो परपेंडिकुलर बेस फिक्स हो जाएंगे और तब हमें रेशियो निकल पाएगा। तो बिना एंगल के रेशियो आएगा नहीं, रेशियो नहीं आएगा फिर ट्रिग्नोमेट्री एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो ये बात है, याद रखिएगा। अगर कोई इस तरीके से लिखता है साइन, तो इसका कोई महत्व नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस इसकी है ही नहीं जब तक इसके साथ में कोई ना कोई एंगल ना लगाओ। तो इसका मतलब ये साइन 30 क्या कह रहा है आपसे, साइन 30 कह रहा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आएगी जब एक राइट एंगल में जो ट्राइंगल है वो कितना हो जाएगा, जो एंगल है वो 30 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि साइन हम कब बोलते हैं, जब परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करते हैं। कि भैया जब मैथमेटिशियन ने राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से मारा डिवाइड, तो नाम दे दिया साइन। बेस को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड किया, नाम दे दिया कॉस। परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड किया, नाम दे दिया टेन। अब इसका उल्टा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कॉसेक, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस सेक, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट। तो ये थे आपके बेसिक फॉर्मूला। सबसे पहले फॉर्मूला जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाए जाते हैं बच्चों वो यही है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपन परपेंडिकुलर। बट अपन याद करने की ट्रिक बता चुके हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो इससे वो साइन कॉस टेन याद हो जाएगा। साइन का रेसिप्रोकल या उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और टेन का रेसिप्रोकल कॉट। तो यहां से क्या हमें फॉर्मूला का एक और सेट मिल सकता है? क्या मिल सकता है जरा देखिए। साइन थीटा को क्या हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा, बिकॉज साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉसेक थीटा है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो साइन का रेसिप्रोकल करने पे कॉसेक आएगा, कॉसेक का रेसिप्रोकल करने पे साइन आएगा। अब आपके लिए एक फॉर्मूला है, या आप थोड़ा सा अगर इसको कन्वर्ट भी करेंगे तो हम ये लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। लेकिन बच्चों मेरे हिसाब से अगर आप ये देखेंगे तो ये 3 फॉर्मूलाज हैं। कैसे? 2 ये हो गए, नंबर तीसरा साइन थीटा, अब इनटू में लेके जाओ इसके, कॉसेक थीटा, यही छोटी छोटी बातें हैं, सब रट तो रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहा है कोई। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना हो सकता है 1। यानी कि मैंने अभी आपको कुछ पढ़ाया नहीं है। अगर मैं आपसे यहां पूछने लगूं साइन 30 इंटू कॉसेक 30 की वैल्यू क्या होगी, आपको बच्चों सोचना नहीं है। थीटा का मतलब था जो एंगल यहां है वही एंगल यहां है, तो थीटा यहां पे 30 डिग्री है, साइन 30 कॉसेक 30, जितनी वैल्यू साइन 30 की आएगी उसी का रेसिप्रोकल कॉसेक 30 हो जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, चाहे कितना ही हो। अगर मैं यहां पे बोल दूं साइन 60 डिग्री इंटू कॉसेक 60 डिग्री, कितना आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो साइन थीटा कॉसेक थीटा हमेशा याद रखिए कितना होता है 1 होता है। तो ये 3 फॉर्मूलाज हो गए, लेकिन मैं सिर्फ अभी एक ही लिख रहा हूं, ये सिर्फ मैं बता रहा था कि 1 से 3 बन रहे हैं। दूसरा cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, इसके भी 3 बना लेंगे आप लोग। और तीसरा फॉर्मूला है आपका tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू हमें गिवन हो जाए तो उस पर्टिकुलर एंगल के लिए हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो एक फॉर्मूला का सेट ये हो गया पहला इंट्रोडक्शन लेक्चर में, और एक आपने ये याद कर लिया। एक्चुअली याद कुछ भी नहीं करना है, सब समझने वाली बात है। ये था ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक। अब एक थोड़ा सा आइए क्रिएटिविटी करते हैं। मैं साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करना चाह रहा हूं। क्या करना चाह रहा हूं? साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करना चाह रहा हूं। चलिए मैं इधर दिखा देता हूं आपको, इस टेबल को हटा देता हूं, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
क्योंकि हमें इसकी डेली ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि मैं पूरी सीरीज़ आपको 1 बाय 1 पढ़ाने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री की। अगर आपकी फिंगर टिप्स पे ना आ जाए ट्रिग्नोमेट्री तब आप कहिएगा मुझसे। हाँ, तो चौथा फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने क्रिएटिविटी करना चाह रहा था। साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करके देखते हैं क्या होगा। किसी पर्टिकुलर एंगल है थीटा, तो थीटा पे क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। क्लियर है? कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। भाई हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज तो कैंसिल हो गया, क्या बचा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बताइए भैया परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका फॉर्मूला था, जल्दी बोलिए किसका फॉर्मूला था। करेक्ट है, टेन थीटा का। तो यहां से एक बात अब आज से आप याद रखिए, टेन थीटा का एक और फॉर्मूला है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एक और आ जाएगा, टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो अगर मैं यहां कॉट थीटा कर दूं तो इधर उल्टा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हो गया नंबर 2 फॉर्मूला का सेट, और वो नंबर 1 था वो टेबल वाला जो बेसिक फॉर्मूला थे। ये 2 फॉर्मूलाज के सेट हो गए आपके ट्रिग्नोमेट्री के। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, वो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। यानी कि फर्स्ट एक्सरसाइज जो है ट्रिग्नोमेट्री की, वो इसके बेस पे आपकी पूरी हो जाएगी। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम एक्सरसाइज 8.1 है उसको कंप्लीट कर लेंगे। ये इंट्रोडक्शन लेक्चर था ट्रिग्नोमेट्री का। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी चीज़ें कि ट्रिग्नोमेट्री का क्या मतलब है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और अच्छा लगा हो आपको, या कुछ भी इसमें आपकी हेल्प हुई हो, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।